हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को आज फॉर्मल लेटर करवाऊंगी। तो ये सब लेटर है जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ ये सब अच्छे तरीके से देखिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मैंने हिंदी में भी करवाया था बहुत सारा लेटर, जो कि उसमें से एक दो क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है कि इंग्लिश में भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मल लेटर। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। और आप कोई स्टूडेंट अगर पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्दी मिले। और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोगों का फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में पहला लेटर है, राइट अ लेटर टू चेयरमैन ऑफ अ म्यूनसिपाल्टी टू गेट द रोड्स रिपेयर्ड। यानी कि म्यूनसिपाल्टी के पास आपको क्या करना है, म्यूनसिपाल्टी के जो चेयरमैन है उनके पास आपको रोड रिपेयर के लिए एक लेटर लिखना है। तो हम इसका लेटर कैसे लिख सकते हैं, देखिए, टू द चेयरमैन, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है, यहाँ पे डेट लिखना है और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग रोड रिपेयर। लिखेंगे यहाँ पे, सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द डिप्लोरेबल condition of the roads in the entire town. The roads are broken and damaged at several places. It is very difficult even for the passengers to move freely during night. Vehicles can not play smoothly on roads. Even the rickshaw pullers are reluctant to go to some of the mohallas. During rainy season, the low-lying roads get water logged. I therefore request you to take immediate step to get the roads repaired and bring relief to the people living in the town. Your faithfully, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, राइट द लेटर टू एडिटर of the newspaper about the polluted water supply in locality। यहाँ पे लिखना है, दूसरा नंबर में लेटर आप लोग को बताया गया है कि न्यूज़पेपर में आपको पोल्यूटेड वाटर यानी प्रदूषित वाटर का जो सप्लाई किया जा रहा है उसके लिए एक एडिटर न्यूज़पेपर में छपाना है। तो हम एडिटर जो पेपर को छापता है उसको उनके पास हमको लिखना है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया रांची। यहाँ डेट आपको लिख देना है, कोई भी डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन रांची। कोई और एड्रेस पे आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, थ्रू द एस्टिमेटेड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ the attention of the authorities regarding the polluted water being supplied in our area. For the last few days, the corporation has been supplying polluted water in our colony. The water coming out of depths is polluted. Many complaints have been logged, but of no avail. It is requested it immediate steps be taken so that clean water is supplied to the people without any delay. Thanking you, योर सिंसियरली। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ एड्रेस लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर में इम्पोर्टेंट लेटर है आपके पास, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर ए सीट इन द स्कूल हॉस्टल। यानी कि हेडमास्टर के पास लिखना है जहाँ पे हॉस्टल में सीट के लिए लिखना है। इसको हम लोग लिखेंगे टू द हेडमास्टर। यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ डेट लिखना है, स्कूल का नाम और डेट यहाँ पे लिखेंगे। और फिर लिखेंगे यहाँ पे थ्रू द क्लास टीचर। फिर यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर सीट इन द स्कूल हॉस्टल। सर, मोस्ट हम्बली एंड रिक्वेस्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9B, सेक्शन बी में है। आई कम टू स्कूल फ्रॉम ए डिस्टेंस प्लेस ऑन फुट। यानी कि मैं आपका स्कूल का 9वीं क्लास का छात्र हूँ, मैं बहुत ही दूर से पैदल चल के आता हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी आई एम नॉट इन
अ पोजीशन टू बाई अ बाईसाइकिल, यानी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ जो कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। सो आई ऑफन रीच लेट एंड माई स्टडीज सफ़र, यानी कि इसलिए मैं स्कूल में लेट से पहुँचता हूँ और मेरा स्टडी है जो कि उसके चलते प्रभावित हो रहा है। I therefore request you to kindly allot me a seat in the school hostel and save me from the trouble. For this act of your kindness, I shall have remain grateful to you. Yours most obedient pupil. यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा, या एड्रेस यहाँ पे क्लास लिख दीजिएगा, यहाँ रोल नंबर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका तीसरा और इम्पोर्टेंट लेटर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 4th नंबर लेटर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर इम्पोर्टेंट लेटर है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची अबाउट द रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स एडिटर के पास आपको लिखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट तार है वो टूट कर गिर गया है आपके शहर में, तो इसको ठीक जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स धनबाद, सब्जेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन। नेक्स्ट आगे पॉइंट लिखेंगे। डियर सर, इन दिस टाउन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स डे बाई डे. It is causing great suffering to the people. Electric supply depends upon the will of the electricity board. When we are in sound sleep at midnight, there is failure of electric supply. It is highly irregular. It cannot be said when it will come and will it will go, when it will resume and when it will be cut. In absence of electric supply, there is no water supply. Pumps cannot work without power. The poor students have no light and night to study. The dark streets and road invite accidents. I don't know whether the authority will pay head and clear of the situation. Your यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है। तो नेक्स्ट हम लोगों का इम्पोर्टेंट लेटर है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर स्पेशल इंग्लिश क्लासेस, गिव रीजंस व्हाई यू वांट इट। यानी कि यहाँ पे 5th में आपका इम्पोर्टेंट लेटर दिया हुआ है कि प्रिंसिपल के पास में एक रिक्वेस्ट करके एक इंग्लिश क्लासेस को अरेंज करवाना है, कुछ रीज़न भी उसमें लिखना है आपको। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है कि रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल इंग्लिश क्लासेस या फिर क्लास। Respected sir, I am the perfect of class 9. On behalf of my class, I have to make a request. In the beginning of the year, we had no English teacher. Only temporary arrangements were made. The stress was on just to complete the course. There was no full-time teacher for the term. Our studies have suffered a lot. The annual examination is nearing. We students are not very proficient in our program lessons. I, on behalf of my class, request you to arrange for special coaching class in English so that we can improve ourselves, as most of the students are weak in this subject. We shall be thankful to you for this kindness. योर ओबीडियंट, आपको यहाँ नाम लिख देना है, यहाँ आपका क्लास लिखना है, यहाँ आपको रोल नंबर लिख देना है। इस तरीके से आपका फॉर्मल लेटर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहे और इनसे एक क्वेश्चन आपको आना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये
कैसा लगा और सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।